हेलो एवरीवन। बच्चों, काइनेमेटिक्स में आज हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे और इस टॉपिक से क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है और जेई मेंस हो चाहे फिर नीट हो, ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और हो सकता है कि इससे रिलेटेड या फिर ऐसा ही क्वेश्चन इस बार एग्ज़ाम में आ जाए। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, हम लोग पूरे फिजिक्स के हर एक चैप्टर के जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, उन कॉन्सेप्ट पर बेस्ड जो क्वेश्चंस बनते हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। तो काइनेमेटिक्स में वन डायमेंशन मोशन में इसके पहले हम लोग मोशन अंडर ग्रेविटी में कुछ फॉर्मूले, कुछ शॉर्ट ट्रिक्स, कुछ मेथड्स डिस्कस किए थे जो कि बहुत ही हेल्पफुल होंगे हमारे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन को बहुत कम समय में सॉल्व करने के लिए। काइनेमेटिक्स में एक और टॉपिक जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे, दैट इज़ कैट एंड डॉग प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन बहुत बार बहुत अलग अलग एग्जामिनेशन में बहुत अलग अलग तरीके से पूछा गया है। इसका पूरा कॉन्सेप्ट क्या है, इसका फॉर्मूला क्या होगा, उसको समझेंगे और फॉर्मूले को हम लोग पूरा ड्राइव भी करेंगे ताकि कॉन्सेप्ट भी क्लियर रहे कि भाई ये फॉर्मूला किस तरीके से आया। अगर थोड़ा सा बदल के भी क्वेश्चन पूछे तो हम लोग कर सकें। देखो, एक्चुअली होता क्या है कि अगर सिर्फ फॉर्मूले पे ही हम लोग काम करेंगे तो अगर उस क्वेश्चन को हल्का सा चेंज करके पूछेगा तो फिर शायद वो फॉर्मूला काम ना करे। इसलिए वो फॉर्मूला कैसे आता है, उसको कैसे डेवलप करते हैं, अगर ये पता होगा तो फॉर्मूले में अगर क्वेश्चन में कुछ चेंज भी करेगा तो हम लोग आराम से बात को पकड़ के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। पहले क्वेश्चन क्या है उसको समझेंगे, कंडीशन क्या होती है, ये कैट एंड डॉग प्रॉब्लम काइनेमेटिक्स में क्यों इतना फेमस है, क्यों ये बहुत बार एग्जामिनेशन पूछा जाता है, इसको समझते हैं। पहले सपोज दैट यहाँ पर पे एक कैट है, लेट अस कॉल इट सी। ठीक है, सी इज अ कैट। ये फिलहाल अभी रेस्ट में है। इससे कुछ डिस्टेंस पर, लेट अस सपोज इससे डी डिस्टेंस पर, या चलो हाँ डी डिस्टेंस पर ही एक डॉग है और वो भी रेस्ट में है। अभी टी इज इक्वल टू 0 पर दोनों रेस्ट में है और दोनों के बीच का डिस्टेंस है डी। अब क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन में कहा जाएगा कि जो डॉग है टी इज इक्वल टू 0 पर इस कैट को पकड़ने की कोशिश करता है और अपनी डायरेक्शन को हमेशा कैट की तरफ रखेगा। भाई कैट को कैच करना है तो डायरेक्शन तुम्हारा कैट की तरफ ही होना चाहिए। तो अब ये जो डॉग है ये इस कैट की तरफ v वेलोसिटी से चलना शुरू करता है, विथ वेलोसिटी v। लेकिन जैसे ही कैट देखती है कि डॉग मेरी तरफ v वेलोसिटी से बढ़ता हुआ आ रहा है, कैट भागती है। और किधर भागती है? एकदम परपेंडिकुलर डायरेक्शन में विथ वेलोसिटी u। और ये दोनों एक साथ हो रहा है। जिस समय ये डॉग स्टार्ट करेगा कैट की तरफ, उसी वक्त कैट भी v वेलोसिटी से ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाना शुरू करेगी। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन यहाँ मेंशन की जाती है, डॉग का जो वेलोसिटी है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो हमेशा कांस्टेंट है, दैट इज़ v। लेकिन उसका जो डायरेक्शन है वो हमेशा चेंज करेगा। भाई कैच करना है तुम्हें कैट को, तो अगर कैट इस डायरेक्शन में जाएगा तो डॉग को भी उसके हिसाब से डायरेक्शन क्या होगा, अपना चेंज करता होगा। तो जैसे जैसे ये कैट आगे जाती जाएगी, डॉग कभी अभी शुरुआत करेगा इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, तब जाके उसको कैच कर पाएगा। अगर वो सीधे ऐसे ही चलते रहे तो फिर कहाँ कैच कर पाएगा फिर। तो दो बात का ध्यान रखना। बात नंबर 1, इस डॉग के वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हमेशा कांस्टेंट रहेगा, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी हमेशा कैट के तरफ होगा ताकि उसको कैच कर सके। तो सपोज दैट ये कैट u वेलोसिटी से, और ये जो कैट है इसका जो वेलोसिटी है इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट है, स्पीड भी u है और डायरेक्शन भी हमेशा उसके परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये हो गया इसके कैट के चलने का डायरेक्शन कुछ इस तरीके से। जैसे जैसे कैट अगर कभी इस पॉइंट पे होगा तो डॉग इस तरफ होगा, कैट इस तरफ है, डॉग इस तरफ है,
कैट यहाँ पहुँचा, डॉग यहाँ पहुँचा, तो डॉग का जो वेलोसिटी के डायरेक्शन है कैट के हिसाब से चेंज करता रहेगा। और समटाइम्स आफ्टर सम टाइम, लेट अस कॉल एट दिस पॉइंट P, ये डॉग ऐसे गया और इस कैट को ऐसा पकड़ लिया। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि जो डॉग का पाथ होगा, जो जिस पाथ पर वो चलेगा, वो एक स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, वो कर्व्ड पाथ होगा। क्यों कर्व्ड पाथ होगा? क्योंकि इस डॉग को हर मोमेंट अपने वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज करना है, वो हमेशा कैट की तरफ रखेगा। तो उसका जो पाथ होगा, जो लोकस होगा, वो एक कर्व फॉर्म में होगा, कुछ इस तरीके से। ऐसा नहीं कि स्ट्रेट लाइन गया और पहुंच गया, वो तब होगा जब कैट वहाँ पर रेस्ट में हो। तो अगर कैट मूव कर रही है तो डॉग भी उसके साथ मूव करेगा और अपने डायरेक्शन को कैट के डायरेक्शन के हिसाब से चेंज करता रहेगा, और जाके पॉइंट P पर डॉग उस कैट को कैच कर लेगा। यहाँ ये बात बहुत ऑब्वियस है, बहुत सिंपल है कि ये कंडीशन, ये कैच करने वाली बात तभी पॉसिबल हो सकती है जब डॉग की वेलोसिटी कैट की वेलोसिटी से ज़्यादा हो। तो उसमें कोई शक नहीं है कि डॉग की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कैट की वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड से ज़्यादा है। कम होगा तो क्वेश्चन बन ही नहीं सकता। ठीक है, चलो अब हमसे क्वेश्चन पूछता है कि ये जो डॉग है और जो कैट है, अगर ये दोनों t=0 पर अपने अपने मोशन को शुरू करते हैं तो कितने समय बाद ये डॉग इस कैट को कैच कर लेगा? इनिशियल डिस्टेंस उनके बीच का d है। इसका एक फॉर्मूला होता है, सिंपल सा फॉर्मूला होता है, द टाइम इज इक्वल टू v इंटू डी डिवाइड बाई वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये कैच करने का फॉर्मूला है। इस सीधे फॉर्मूले को यूज़ करके हम लोग पता कर सकते हैं कि वो डॉग इस कैट को कितने देर बाद कैच कर लेगा। जहाँ पे v क्या है? वेलोसिटी ऑफ डॉग, बोलना नहीं। u क्या है? वेलोसिटी ऑफ कैट। और d क्या है? दोनों के बीच का इनिशियल सेपरेशन। तो ये फॉर्मूला हो गया। इस फॉर्मूले को यूज़ करके हम पता, अब ऑब्वियसली नीचे देखो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर है। अगर v छोटा होगा तो भाई ये तो टाइम तो नेगेटिव में आ जाएगा, फिर पॉसिबल नहीं है। तो ये कैचिंग तभी पॉसिबल है जब डॉग की वेलोसिटी कैट की वेलोसिटी से ज़्यादा हो। v शुड बी ग्रेटर देन, मैं लिख दे रहा हूँ कि हियर v मस्ट बी ग्रेटर देन u। ठीक है, अगर दोनों बराबर होंगे तो 0 आ जाएगा, t इज इक्वल टू इन्फाइनाइट, कभी पकड़ ही नहीं पाएगा, तो ज़्यादा होना चाहिए। t हो गया फॉर्मूला। लेकिन फॉर्मूला आता कैसे है? क्या तरीका है इसको सॉल्व करने का? कैसे फॉर्मूले से हमारा काम हो जाएगा? देखो, एज इट इज़ क्वेश्चन अगर आएंगे तो ठीक है, फॉर्मूले यूज़ करो, हो जाएगा। लेकिन यार हम लोग को हर चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। क्या पता है क्वेश्चन में कुछ बदलाव कर दे, कुछ चेंज कर दे, तो क्यों ना हम उस पूरे कॉन्सेप्ट को समझें कि ये कैसे सॉल्व होता है, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बाकी फॉर्मूला तो हमको अच्छे से पता ही है। ठीक है, तो देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करते हैं हम लोग। सपोज दैट एट सम टाइम जो डॉग है वो पॉइंट ए पर पे है और इसकी जो वेलोसिटी है वो है v। मैं वेक्टर नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि डायरेक्शन तो चेंज हो गया है, मैग्नीट्यूड सेम है, तो मैं v लिख रहा हूँ। ठीक है, तो और ये जो एंगल है वो है थीटा विथ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। जो कैट है, कैट की वेलोसिटी तो हमेशा इस डायरेक्शन में है, उसका जो मैग्नीट्यूड है, जो उसका डायरेक्शन है, वो तो हमेशा फिक्स है, बदलेगा नहीं कभी। तो v जो है वो u, यही डायरेक्शन u का है, ये और ये दोनों सेम है ना। तो एट सम टाइम वेलोसिटी ऑफ डॉग वेलोसिटी ऑफ कैट से थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है, जैसा कि फिगर में देख रहे हो। अच्छा, इस चीज़ को आगे आगे बढ़ाओ तो इस चीज़ को ऐसे कर सकते हो, है ना। अगर मैं इसको सीधा ऐसे ले जाऊँ ऐसे, तो यू कैन से लाइक दैट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये डायरेक्शन सीधा ये v के डायरेक्शन को बता रहा है एंड दिस एंगल इज थीटा।
ये एंगल हमारा थीटा है। अब हम लोग क्या करें, अब हम लोग इस u के दो कंपोनेंट लेते हैं। एक कंपोनेंट चलो यहाँ लिया, दैट इज u cos थीटा, और एक कंपोनेंट यहाँ लिया, दैट इज u sin थीटा। जो u sin थीटा है वो वेलोसिटी v के परपेंडिकुलर है, और जो u cos थीटा है वो वेलोसिटी v के अलोंग है। तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट a पर डॉग की वेलोसिटी है v, कैट की वेलोसिटी है u cos थीटा। भाई इन्हीं दोनों की बात होगी। ये जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो तो कैट और डॉग के बीच के डिस्टेंस का तो उससे कोई मतलब नहीं है। भाई बीच का डिस्टेंस कौन कम करेगा, जो उस डिस्टेंस के अलोंग वेलोसिटी होगी। तो जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है ये कैट को ना डॉग से दूर ले जाएगा ना पास लाएगा, जो उनके बीच का डिस्टेंस है वो चेंज नहीं हो सकता। तो यही दोनों कंपोनेंट की बात हमें करनी है। तो अब इसकी वेलोसिटी v है और इसकी स्पीड u cos थीटा है। तो जो रिलेटिव वेलोसिटी है, अगर बात करूँ वेलोसिटी ऑफ डॉग विद रिस्पेक्ट टू कैट, तो विल बी vd माइनस vc। ठीक है, तो डॉग की वेलोसिटी दैट इज v और कैट की वेलोसिटी दैट इज u cos थीटा। यही दोनों के बीच की रिलेटिव वेलोसिटी है, डॉग की वेलोसिटी कैट के रेस्पेक्ट में। यही वेलोसिटी इस डॉग को कैट की तरफ लेकर के जाएगा और डिस्टेंस को कम करता जाएगा। तो दिस वेलोसिटी, अब इसको क्या लिखेंगे हम लोग, v माइनस u cos थीटा इज इक्वल टू माइनस डी एक्स बाई डी टी, है कि नहीं? क्यों? क्योंकि जब इस वेलोसिटी की वजह से जो बीच का डिस्टेंस है वो कम होगा, टाइम के साथ बीच का डिस्टेंस कम होता जाएगा, तो आई राइट माइनस डी एक्स बाई डी टी, और माइनस डी एक्स इज इक्वल टू वी माइनस यू कॉस थीटा डी टी। ठीक है, अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन करते हैं। माइनस डी एक्स इज इक्वल टू वी माइनस यू कॉस थीटा एंड डी टी। अब लिमिट लगाओ, जब टाइम ज़ीरो है तो बीच का डिस्टेंस दोनों का d के बराबर है, और जब डिस्टेंस बीच का ज़ीरो हो जाए, जब कैच कर ले, तो वही समय हमको फाइंड करना है। लिमिट लगा दिया। अब ये इसका अगर मैं इंटीग्रेशन करूँ तो माइनस एक्स, लिमिट लगा दिया d टू ज़ीरो। ठीक है, इसमें दो टर्म है, दोनों का इंटीग्रेशन कर लिया जाए तो v डी टी ज़ीरो टू टी एंड माइनस u cos थीटा डी टी ज़ीरो टू टी। भाई v तो कांस्टेंट है और डी टी का इंटीग्रेशन t हो जाएगा, और ये क्या होगा, नेगेटिव बाहर ले लोगे तो ज़ीरो माइनस डी माइनस माइनस प्लस, तो ये कितना हो जाएगा d इज इक्वल टू v कांस्टेंट है, ये हो जाएगा t माइनस u भी तो कांस्टेंट है, बाहर निकाल सकते हो, मैग्नीट्यूड तो सबका कांस्टेंट ही है, cos थीटा डी टी। भाई जो cos थीटा है वो तो चेंज करेगा, अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग एंगल बनेगा v का u के साथ। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। हमें चाहिए टाइम t। अभी कैसे फाइंड किया जाए? अब दूसरी बात सोचो, जब भी ये डॉग इस कैट को पकड़ा तो जितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कैट ने चला होगा उतना ही हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस डॉग ने भी चला होगा, तभी तो कैच कर सकता है। डॉग की जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, और कैट का तो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट है, और वो है कितना, वो u है। तो u वेलोसिटी से t टाइम में कैट कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो वो होगा, क्योंकि सिंपल सी बात है सर, u t कैट का डिस्टेंस इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। अब जितना डिस्टेंस कैट ट्रेवल करेगा उतना ही डिस्टेंस डॉग भी ट्रेवल किया होगा। डॉग की वेलोसिटी अगर v है
तो इस डायरेक्शन में क्या होगी, v cos थीटा होगी। ये जो वेलोसिटी डॉग की है वही डॉग को आगे की तरफ ले जाएगी। अब इस वेलोसिटी से वो t टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, कैसे निकालोगे, तो इंटीग्रेशन v cos थीटा dt, इसको मैं हटा दूं तो तुमको ये बताऊं, इस वेलोसिटी से छोटे से टाइम dt में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, v cos थीटा dt, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। लेकिन ये तो छोटे से टाइम का डिस्टेंस है, पूरे t टाइम का डिस्टेंस कैसे निकालोगे, तो फिर इसको इंटीग्रेट करेंगे 0 से t तक। अगेन v कांस्टेंट है, नीचे ला दो, तो u t बाई v इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू t cos थीटा dt, इक्वेशन नंबर 2। अब ये u t बाई v हम इस पूरे के जगह पे पुट कर सकते हैं, इंटीग्रेशन का टेंशन खत्म। पुट कर देखते हैं क्या होगा, तो d इज इक्वल टू वी टी माइनस u इंटू यू टी बाई वी, विच मीन्स it will give you d is equal to v square t minus u square t by v। ठीक है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो यार, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा, दिस इज v d इज इक्वल टू, दोनों में से t कॉमन लिया तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, तो व्हाट यू गेट, यू गेट t इज इक्वल टू वी डी बाई वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। यही वो फॉर्मूला था जो हमें चाहिए था, वी डी बाई वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो ये वो टाइम है जितने टाइम में ये डॉग उस कैट को कैच कर लेगा। वहाँ बस कंडीशन वही है, मैंने इरेज कर दिया मैंने, कंडीशन वही है कि v मस्ट बी ग्रेटर देन u। तो सब है, सबको पता है कि भाई अगर डॉग की वेलोसिटी ही कैट से कम होगी तो ये क्वेश्चन बन ही नहीं सकता। फिर तो ये कहानी है इसकी। तो बात को समझा पहले कैसे क्या किया, तो फिर से हल्का समझाता हूँ जल्दी से। पहले काम करना, कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए इस फॉर्मूले को पहले याद कर लेना अच्छे से। ठीक है, हमें तुमको पूरा मेथड बता दिया मैंने ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो, अगर कहीं पर ज़रूरत पड़े करने की तो कर भी सके और एक कॉन्फिडेंट रहे कि यार हमें करने का मेथड ही पता है, सिर्फ फॉर्मूले की बात नहीं है। बट हमें वक्त बचाना होगा तो हमें फॉर्मूले याद करने होंगे। तो फॉर्मूले को फिर से बता दूं, तो यहाँ पर पे v है वेलोसिटी ऑफ डॉग, भूलना नहीं, d है दोनों के बीच का इनिशियल सेपरेशन, और u है वेलोसिटी ऑफ कैट। कैट का वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट है, डॉग की वेलोसिटी का डायरेक्शन तो चेंज कर रहा है, कभी डॉग कभी इस डायरेक्शन में होगा, कभी वो इस डायरेक्शन में जा रहा होगा, कभी इस डायरेक्शन में, कभी इस डायरेक्शन में, तब जा कर के वो कैट को कभी कैच किया होगा। तो डायरेक्शन डॉग का चेंज कर रहा है कैट के पॉइंट पोजीशन के हिसाब से, मगर मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। तो ये हो गया फॉर्मूला। मेथड मैंने क्या किया, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर मैंने डॉग की वेलोसिटी चेक कर ली जो कैट के वेलोसिटी से थीटा एंगल फॉर्म कर रहा था। फिर मैंने कैट की दो वेलोसिटी ली, एक डॉग की वेलोसिटी के अलोंग और एक डॉग की वेलोसिटी के परपेंडिकुलर। इन्हीं दोनों की बात है जो एक दूसरे के अलोंग है। तो डॉग जा रहा है u v स्पीड से और कैट उससे दूर जा रही है u cos थीटा से, तो दोनों के बीच का रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगा, दैट इज v माइनस यू cos थीटा। अब इसके बाद सिंपल सा मैथमेटिकल प्रोसेस है, इंटीग्रेशन है, हल्का सा समझ जाओगे तो पूरा कहानी एकदम क्लियर हो जाएगा। तो ये इसका प्रोसेस है पूरा। तो तुम्हें करना क्या है, इस पूरे प्रोसेस को, मेथड को अच्छे से देखना है, एक दो बार इसको कॉपी पर सॉल्व भी करना है खुद से, फिर बिना देखे करना है। उसके बाद इस फॉर्मूले को जो भी कॉपी है, जो भी कॉपी बनाई फिजिक्स की, नोट डाउन करना है। जेईई मेंस नीट दोनों के बच्चे प्रिपेयर्ड रहें, एक क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में आ सकता है। तो आज का ये टॉपिक ये हमारा था जो हमको अच्छे से पढ़ना है और इसको यूज़ भी करना है। इसी तरीके से बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो हम पूरे कवर करेंगे
ताकि अगर उससे जुड़े हुए कोई भी क्वेश्चंस हैं तो उसको सॉल्व कर सके। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ नए कॉन्सेप्ट्स के साथ, कुछ नए फॉर्मूले के साथ। तब तक बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करते चलो, एकदम घबराने की बात नहीं है। नेक्स्ट ईयर जो भी होगा बहुत बढ़िया होगा। थैंक यू सो मच।